ज़िंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, ज़िंदगी के हर एक सवालों का जवाब होना चाहिए। क्या? ज़िंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, ज़िंदगी के हर एक सवालों का जवाब होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे, इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए। इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे, पाइप एंड सिस्टर्न है। तो पाइप एंड सिस्टर्न काफ़ी एक बेहतरीन चैप्टर है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा पाइप एंड सिस्टर्न का। आई होप आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आपको सेशन बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आइए आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं और हमारे सेशन के लास्ट तक ज़रूर ही बने रहिए। चलिए देखिए, आते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मेरा है, क्या? पाइप एंड सिस्टर्न। क्या है मेरे दोस्त? पाइप एंड सिस्टर्न है। तो इस चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। क्या है मेरे भाई? पाइप एंड सिस्टर्न है। क्या है? पाइप एंड सिस्टर्न है। तो इस पाइप एंड सिस्टर्न का मतलब जानते हैं आप। पाइप का मतलब होता है नल और सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी। ठीक है, टंकी तो आप जानते हैं, जिसमें हम पानी रखते हैं उसको टंकी बोलते हैं, और उसको हम लोग टैंक भी बोलते हैं। मतलब सिस्टर्न या फिर उसको हम टैंक भी बोलते हैं। सिस्टर्न या फिर टैंक दोनों बात बराबर ही होता है। ठीक है, पाइप जो होता है वो पाइप दो तरीके का होता है। एक पाइप जो उस टैंक को भरता है, उस सिस्टर्न को भरता है। दूसरा वो जो उस सिस्टर्न को खाली करता है। यानी एक जो भरता है उसको हम बोलते हैं इनलेट पाइप। क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनलेट पाइप बोलते हैं। और ये जो होता है वो फिलिंग पाइप होता है। फिलिंग पाइप होता है, कहीं कहीं पे आपको इनलेट पाइप, फिलिंग पाइप वगैरह लिखा हो, फिलिंग पाइप लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा इनलेट पाइप है जो पानी भरता है। दूसरा जो पाइप होता है वो आउटलेट पाइप होता है। कौन सा पाइप होता है? आउटलेट पाइप होता है। और ये आउटलेट पाइप क्या करता है? टैंक को खाली करता है। ठीक है, टैंक को खाली करता है। सेम कंसेप्ट जो हम टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं वही कंसेप्ट यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न में ही होगा। बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज रहता है। वहाँ पे आदमी रहता था, औरत रहता था, बच्चा रहता था, काम करता था। यहाँ पे पाइप वगैरह काम करेगा। तो सारा कंसेप्ट उसी का है, बस थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पाइप दो तरीके का होता है, एक इनलेट पाइप जो भरता है और एक आउटलेट पाइप जो क्या करता है? खाली करता है। इतना बात समझ गए। अब हम पढ़ते थे टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ते थे कि एफिशिएंसी, यहाँ पे ये एफिशिएंसी, AFFICIENCY, एफिशिएंसी गुने टाइम बराबर हम क्या पढ़ते थे? वर्क पढ़ते थे। ये टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। इतना बात तो आप काफ़ी बारीकी से पढ़े हुए हैं। एफिशिएंसी गुने टाइम बराबर क्या होता है? वर्क पर होता है। लेकिन इस पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा? पाइप एंड सिस्टम, पाइप का जो होता है वो जो एफिशिएंसी होता है, पाइप का एफिशिएंसी क्या होगा? कोई भी पाइप वो अपने अंदर से कितना पानी निकाल रहा है, उसमें क्या फ्लो रेट है, वही एफिशिएंसी होगा। जाहिर सी बात है। तो पाइप का जो होता है वो फ्लो रेट होता है। क्या होता है? फ्लो रेट। जिससे ज़्यादा पानी निकलेगा उसका फ्लो रेट ज़्यादा, जिससे कम पानी निकलेगा उससे फ्लो रेट कम। तो फ्लो रेट गुने टाइम बराबर क्या हो जाता है? कैपेसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? कैपेसिटी। इतना बात ध्यान में रखिएगा। फ्लो रेट गुने टाइम बराबर क्या होता है? कैपेसिटी होता है। तो इसी कंसेप्ट पे हम सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और ये कंसेप्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट यही है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। अब आपको बस क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू आपका हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 24 and 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। क्या समझे? दो पाइप A और B किसी टैंक को 24 मिनट में और 32 मिनट में भर सकता है, अलग अलग। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक ही साथ ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, तो कह रहा है कि देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो कितने टाइम में वो टैंक कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा?
यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बस हम वहाँ पे लिखते थे ए और बी, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ए और बी। कितना टाइम लेता है, तो ये 24 मिनट लेता है और ये 32 मिनट लेता है, हाँ या ना। अब हम इस 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इस 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, मेरे ख्याल से 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगा इसका 4 चौके 16 और 4 दूनी 24 चौका 96 होता है। और ये 32 तिया जो हो जाएगा वो 96 हो जाएगा, तो 32 तिया 96, यानी ए का एफिशिएंसी हो गया 4, तो बी का एफिशिएंसी हो गया कितना, 3 हो गया। समझ में आया। अब मेरे भाई इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में ए 4 यूनिट पानी भर सकता है, तो बी जो है वो 3 यूनिट भर सकता है पर मिनट। अब हम कहेंगे ये ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे ये 4 और 3 7 होता है, 7 यूनिट भरेगा। आपको भरना कितना है टोटल, 96। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि देन इन हाउ मच टाइम द टैंक इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, अगर दोनों को एक ही साथ खोल दिया जाए तो ए और बी के द्वारा जो टाइम लगेगा पूरा टैंक को भरने में, वो दोनों के एफिशिएंसी के सम से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 96/7। और इस 96/7 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 26, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 21, 13 सही 5/7 हो जाएगा। 13 सही 5/7 मिनट में वो दोनों नल उस टैंक को भर देगा। यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू था इसलिए यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता, 13 सही 5/7 मिनट में वो दोनों नल उस टंकी को भर देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 32 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप किसी टैंक को अलग अलग अगर उसको खोला जाता है तो 24 मिनट में और 32 मिनट में भरता है। यानी यहाँ पे 2 पाइप है, एक ए है एक बी है। ये 24 मिनट में भरता है तो ये 32 मिनट में भरता है। दोनों का जो कैपेसिटी हो जाए, मतलब एलसीएम जो हो जाएगा वो 96। मतलब टोटल मान लेते हैं एलसीएम एक्चुअली क्या होता है कि कितना टैंक को भरना है, कितना एक्चुअली वर्क है, वही तो हमारा होता है। अब इसका एफिशिएंसी की बात करें तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, देन आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड। तो कह रहा है कि दोनों पाइप को खोलना है दोनों को साथ में ही, लेकिन कह रहा है कि पाइप बी को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया जाए, सो डैट द टैंक इज़ फिल्ड इन 18 मिनट्स, ताकि वो टैंक 18 मिनट में भर जाए। मेरे भाई समझिएगा, आप जरा कंसेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। एक पाइप है ए, दूसरा है बी। अब कह रहा है कि बी को बंद करना है, मतलब ये कि ए जो होगा वो अब टैंक कितना देर में भरना है, 18 मिनट में। इसका मतलब ए जो है वो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वर्क किया होगा। इसका मतलब ये है कि ए 18 मिनट चला होगा, लेकिन बी जो है वो कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन पता नहीं है। मेरे भाई कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ए 18 मिनट के लिए जो वर्क किया, तो ए का 18 मिनट का काम निकाल लेंगे हम, टोटल काम में से घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वो कौन करेगा, बी ही करेगा। अब बी का हम टाइम निकाल लेंगे, तो बी का जब टाइम निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि बी कितने देर के बाद बंद किया गया था। तो ए का हम निकालेंगे, तो ए का जो वर्क निकालेंगे तो 18 मिनट के लिए किया गया, 18 मिनट के लिए, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 18 चौके कितना होता है, तो 8 चौक 32 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौके 72। टोटल काम कितना है, 96। तो 96 में से 72 घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2, यानी 24 काम बच गया। अब 24 काम कौन किया होगा, ये बी किया होगा। तो बी के द्वारा बी कितना देर के बाद बंद होगा, ये 24 और बटे बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे,
यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मिनट, यानी बी जो है वो 8 मिनट के लिए काम किया और 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। तो हमारा ये बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 18 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, 2 पाइप है ए और बी, क्या है 2 पाइप है ए और बी, ए पाइप 18 मिनट में तो बी पाइप 24 मिनट में उस टैंक को भर देता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बोथ फिलिंग पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, दोनों फिलिंग पाइप्स को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कह रहा है बट पाइप ए इज़ बीइंग क्लोज्ड 6 मिनट बिफोर द सिस्टर्न विल फुल। देखिए पाइप दोनों को साथ में खोल रहा है, लेकिन पाइप ए को भरने से 6 मिनट पहले, यानी टैंक भरने से 6 मिनट पहले ही उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन व्हाट टाइम द सिस्टर्न वाज फिल्ड, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 2 पाइप है ए और बी है। अब क्या कर रहा है कि ए जो है ए को 6 मिनट पहले, मान लेते हैं ये 6 मिनट है तो 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, और बी जो है वो पूरा लास्ट तक काम करता है, हाँ ना। अब मेरे भाई हम आपसे एक बात पूछे कि बताइए बी जो है वो बी तो 6 मिनट के लिए एक्स्ट्रा काम किया होगा, हाँ ना। तो बी का 6 मिनट का काम निकाल के हम उस टोटल काम में से माइनस कर देंगे, और उस टोटल काम में से जो माइनस करने के बाद आएगा उसमें हम इस दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। तो क्या है, दोनों का टाइम निकल जाएगा कि दोनों साथ में कितना काम किया निकल जाएगा। तो ये टाइम निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा, तो इसके साथ हम ये 6 मिनट के साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बात ये रही कि ये 18 मिनट में, ये 24 मिनट में, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी की बात करें तो 18 चौके 72 होता है और 24 तिया 72 होता है, यानी ए का एफिशिएंसी 4 तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब देखिए बी जो है वो एक्स्ट्रा 6 मिनट के लिए काम किया, तो बी का एक्स्ट्रा 6 मिनट का हम काम निकाल लेते हैं। तो ये 6 मिनट काम किया और एफिशिएंसी कितना है, 3 है, यानी 18 यूनिट काम किया, कितने में, 72 में। तो हम 72 में से क्या करेंगे, 18 घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 54 काम अभी भी बचा हुआ है। और ये 54 काम दोनों साथ में यहाँ तक किया होगा, 6 मिनट बनने से पहले तक किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 54 में इस दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 हो और ये 3 है, 7 है, तो 54 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेरे भाई 54 बटे 7 को हम अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56 तो नहीं होगा, यानी 7 सते 49 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 7, ठीक है। तो इतना मिनट में वो साथ में काम किया होगा, लेकिन 6 मिनट एक्स्ट्रा बी काम किया, तो हम इसमें 6 मिनट और जोड़ देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 सही 5 बटे 7 मिनट में वो दोनों टैंक मिलके भर दिया होगा। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन वैल्यू था इसलिए नहीं लिखा गया, हमारा ऐसे करेक्ट आंसर हो जाता कितना, बी नंबर 13 सही 5 बटे 7 मिनट में ये टैंक फुल हो गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टर्न विथ वाटर। देखिए एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों क्या करता है और करती है, तो एक सिस्टर्न को पानी से भरना है उसको, ठीक है। अब कह रहा है कि द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट्स वाइल द गर्ल पोर्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन 4 मिनट। देखिए बॉय क्या करता है, 4 लीटर ऑफ पानी 4 मिनट में भरता है, जबकि गर्ल 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बॉय जो है बॉय वो 4 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। तो 1 मिनट का जब निकालेंगे तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 4 बटे 4 यानी 1 लीटर भरेगा। गर्ल की बात कर लेते हैं, गर्ल जो है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है,
तो इसके एफिशिएंसी की बात करें तो 1 मिनट में वो 3/4 लीटर भर लेगी, है ना। अब देखिए मेरे भाई, हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा 1 लीटर और गर्ल का एफिशिएंसी हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 + 3/4 हो जाएगा, यानी ये 4 3 7/4 हो गया, है ना, 7/4 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम दे विल फिल द सिस्टर्न, दे विल फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न। तो कितने टाइम में वो किसी सिस्टर्न में 100 लीटर ऑफ वाटर को फिल कर पाएगी, ये आपको निकालना है। देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो बॉय 4 लीटर जो 4 मिनट में भरता है, वो 4 मिनट में नहीं 3 मिनट में भरता है। कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो अब बॉय का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बॉय का एफिशिएंसी अब चेंज हो जाएगा। ये 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो ये 4/3 हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब दोनों का एफिशिएंसी अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4/3 और ये 3/4, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। ये हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 और प्लस ये हो जाएगा आपको कितना, तो 3 तिया 9, 16 और 9 25/12 हो जाएगा। दोनों का एफिशिएंसी 25/12 हो गया। अब भरना है 100 लीटर ऑफ वाटर, तो 100 और बटे एफिशिएंसी से डिवाइड हो जाएंगे तो 25/12। ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 25 से कट जाएगा 100, तो चौके और 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। यानी ये बॉय और गर्ल दोनों मिलके 48 मिनट में 100 लीटर ऑफ वाटर उस टैंक में, उस सिस्टम में डाल देगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 48 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 मिनट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे 2 पाइप है A और B, जो किसी टैंक को 4 घंटे में और 6 घंटे में भरता है। तो A है और B है जो किसी टैंक को 4 घंटे में और 6 घंटे में भरता है। वाइल पाइप C कैन अलोन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। जबकि पाइप C जो है वो क्या है, खाली करने वाला, यानी आउटलेट पाइप है, जो अकेले उस टैंक को जो है वो 8 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी फिल्ड। कह रहा है कि अगर दोनों टैंक को मतलब सारे पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक को कितने समय में भर पाएगा। सबसे पहले इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा हमारे ख्याल से एलसीएम। तो ये हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 6, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये जो C जो है ना वो खाली करने वाला है, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी माइनस में होगा। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो 6 + 4 और -3 हो जाएगा, यानी 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल काम कितना है मेरे भाई, 24 है। तो कह रहा है कि अगर इस तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में टैंक भरेगा। इसका मतलब ये है कि 24 हमारा टोटल वर्क है, और ये जो तीनों जो सिस्टर्न है वो 7 यूनिट भर पाएगा 1 मिनट में। 1 घंटे में तो हम 7 से डिवाइड देंगे तो 24 से 7 से तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे 3 सही कितना हो जाएगा, 7 या 21, 3 सही 3/7 आवर हो जाएगा। यानी 3 सही 3/7 आवर्स में वो तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो उस टैंक को, उस सिस्टर्न को फिल कर देगा। ऑप्शन यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसलिए टाइप नहीं किया गया। सब में 3/7 है, 3/7, 3/7। तो हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि 3 सही 3/7। तो हमारा 3 सही 3/7 घंटे में उस टैंक को फिल कर देगा, ये तीनों पाइप मिलके। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज़रा एकदम गौर से सुनिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स फिलिंग सेपरेटली इन
12 मिनट एंड 60 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। यानी एक सिस्टर्न को 2 पाइप से फिल किया जा रहा है, जो पाइप ए है और बी है। जो ए पाइप 12 मिनट में अकेले भर देता है तो बी पाइप 16 मिनट में भर देता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। तो इसके एफिशिएंसी की बात करें तो 12 चौके 48 हो जाता है और ये 16 तिया 48 हो जाता है। यानी ए 1 मिनट है ना, 1 मिनट में 4 यूनिट भरेगा, तो बी 1 मिनट में कितना, तो 3 यूनिट भरेगा। तो ये हमारा तो एफिशिएंसी आ गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, बिंग क्लॉग्ड। अब देखिए उसमें क्लॉग्ड कहने का मतलब क्या, वो पाइप में कुछ गड़बड़ी था या फिर जितना उसका कैपेसिटी था उतना कैपेसिटी से पानी नहीं निकल पाया, उससे कम कैपेसिटी से पानी निकल पाया। देखते हैं कितना कैपेसिटी से निकला। कह रहा है कि वो पाइप में खराबी होने के वजह से ओनली 7/8 ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फॉर्मर एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर पाइप। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ क्लॉग्ड होने के वजह से, यानी पाइप में कुछ फंसा होगा है ना, या फिर उसमें खराबी होगा, तो कुछ फंसा होने के वजह से वो दोनों पाइप जो है वो फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा था। कितने कैपेसिटी से काम कर रहा था, तो जितना कैपेसिटी है उसका 7/8 कैपेसिटी फर्स्ट, यानी फर्स्ट पाइप जो है, ये फर्स्ट पाइप जो है वो 7/8 कैपेसिटी से काम कर रहा था। तो ये सेकंड पाइप जो है वो कितने कैपेसिटी से, तो 5/6, यानी 5/6 भाग उसके कैपेसिटी से काम कर रहा था। अब बाद में देखा गया कि यहाँ पे क्लॉगिंग है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो जो पाइप में कुछ अंदर घुसा होगा उसको निकाल दिया गया। यहाँ पे वही कह रहा है कि द ऑब्स्ट्रक्शन हाउ एवर वाज सडनली रिमूव्ड, यानी जो भी पाइप में अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको एकाएक हटाया गया, सडनली हटाया गया। एंड द सिस्टर्न वाज फिल्ड इन ओनली 3 मिनट, और फिर सिस्टर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ हटाने के बाद 3 मिनट में ही भर गया। इसका मतलब ये है कि 3 मिनट के लिए वो दोनों पाइप फुल कैपेसिटी के साथ काम किया होगा। फ्रॉम डैट मोमेंट हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगैन, तो जब से ये क्लॉगिंग हटाया गया, फुल फ्लो दोनों पाइप से स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले वो टैंक भरने में कितना टाइम लिया था वो निकालना है। मतलब ये है कि जब वो पाइप क्लॉग्ड था तो क्लॉग्ड टाइम मतलब कितना चला वो आपको निकालना है। मेरे भाई समझिए, पाइप ए है, पाइप बी है, मान लीजिए ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया। तो मान लेते हैं कि ए और बी का यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉगिंग था। क्लॉगिंग मतलब पाइप में कुछ फंसा हुआ था और क्लॉगिंग हटाने के बाद वो 3 मिनट में ही भर गया। ठीक है, तो इस 3 मिनट के लिए वो दोनों पाइप फुल कैपेसिटी के साथ काम किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 मिनट का दोनों पाइप का हम काम निकाल लेंगे। तो दोनों का जोड़ेंगे तो 4 3 7 कैपेसिटी हो जाएगा। तो ए और बी जो है वो दोनों 3 मिनट के लिए कितना काम किया होगा, तो ये 3 मिनट गुने 7 इसका कैपेसिटी हो गया, तो 7 या 21। ठीक है, अब देखिए 28 टोटल काम करना था, उसमें से 21 भरा गया। 21 भरा गया तो हम 28 नहीं 48 में से 21 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए और बी दोनों ही वो जो है वो 27 यूनिट काम किया होगा, लेकिन फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं किया। ए जो है वो अपने कैपेसिटी का 7/8 पार्ट से काम किया, तो बी अपने कैपेसिटी का 5/6 भाग से काम किया। तो हम पहले यहाँ पे निकाल लेंगे कि ए का जो है वो 7/8 क्या होगा। तो ए का कैपेसिटी है 4, तो ए का कैपेसिटी है 4, तो 4 का 7/8 कितना होगा, तो ये हो जाएगा ये 7/2 कहने का मतलब 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। उसी तरह बी की निकालेंगे तो बी का कैपेसिटी है 3, बी का कैपेसिटी है 3, तो 3 का कितना भाग से चला, वो 5/6 भाग से चला। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2.5। तो बी अपने कितने कैपेसिटी से चला था, तो 2.5 कैपेसिटी से चला था। कितने, 2.5। अब ए जो है वो कितने कैपेसिटी से चला,
ए 3.5 कैपेसिटी से, बी जो है वो 2.5 कैपेसिटी से, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। इसका मतलब वो 27 यूनिट जो है वो दोनों मिलके, मतलब दोनों को कैपेसिटी 6 यूनिट से कम किया होगा। तो 27 बटे क्या हो जाएगा 6। अब 27 बटे 6 तो कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा, 9 27 कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा और ये हो जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कटेगा नहीं, हम भी बकलोले हैं, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे जो है वो 3 से काटे तो 6 जो है वो 2 टाइम से कट जाएगा, यानी हो जाएगा ये 9/2। अब ये 9/2 हो गया तो इसको हम 4 सही 1/2 कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब क्लॉगिंग टाइम में वो टोटल जो है वो 4 सही 4.5 मिनट के लिए चला था। कितने मिनट के लिए? 4.5 मिनट के लिए चला था। तो हमारा 4.5 मिनट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/2 मिनट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।